संधि विच्छेद संधि का, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में आता है संधि से। इसको हम पढ़ेंगे बेसिक से और हाई लेवल तक, ठीक है, और ट्रिक बेस पे पढ़ेंगे इसको। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, ज्यादा समय ना गवाते हुए। बेटा संधि, संधि क्या है? सबसे पहले इसका हम अर्थ पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है अर्थ क्या है इसका? अर्थ है इसका मेल। अर्थ क्या है बेटा? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। डाउट क्लियर है? फिर पूछते हैं इसकी डेफिनेशन। दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है। नया वर्ण बोल दो, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। नया वर्ण बोल दो या बोल दो परिवर्तन होता है। डाउट क्लियर है? दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है। अब आप कहोगे सर ये वर्ण मिलेंगे कैसे और क्या सिस्टम है इसका? देखो बेटा, संधि के अंदर क्या होता है, या तो आप सीख लो जोड़ना या आप सीख लो तोड़ना, ठीक है, और एक होती है इसमें पहचान करना। इनमें से कोई सा एक सीख लो और ये पहचान करना सीख लो। शब्द आपके सामने आया और आपने सेकंडों के हिसाब से बता दिया भाई इसमें ये वाली संधि है। डाउट क्लियर है बेटा? पहचान करना और जोड़ना या तोड़ना। अब मैं बात करता हूं, मैं आपको सिखाऊंगा तोड़ना ओनली। जब आप तोड़ना सीख जाओगे तो जोड़ना तो अपना आप सीख जाओगे बेटा। वर्ण कैसा है मैं बता रहा हूं। दो वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक मेरा, ये मैंने वर्ड लिख दिया हिमालय। हिमालय एक शब्द है, तो मैं इसको लिख सकता हूं हिम जमा आल्य। अब आपने मुझे आल्य क्यों बताया, इसका आल्य ही क्यों आएगा? मैं यहां अल्य भी तो लिख सकता था। अल्य, क्या आप आल्य का मीनिंग जानते हैं? हिमालय 95% बच्चे इसका मीनिंग नहीं जानते कि हम आल्य का मतलब क्या होता है। फिर भी आपने मुझे सही बता दिया कि जी हिम जमा आल्य। थोड़ा सा दिमाग पे जोर गया ना, संधि खत्म हो जाएगी यहीं आपकी। आपने मुझे फिर ही बताया आल्य, मैं यहाँ अल्य भी कर सकता था, नहीं, आपने बताया हिम जमा आल्य। इसका मतलब आपने खुद प्रूफ कर दिया कि कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा हुआ है या कहीं ना कहीं आपने इसको सुना है। बस इसी प्रोजेक्ट पे मेरी हिंदी की क्लास है, ठीक है। जितना मैं करवा दूं सारे सिस्टम को ध्यान से देखना। बाकी कोई सी भी बुक हो आपके पास, जितना भी हो सके उसको रीड करना ओनली, उसको देखना कौन सा शब्द है वो कैसे लिखा है। बस मीनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुक नहीं बैठता। बस उसको रीड करोगे, उसको देखोगे वो शब्द लिखा कैसे है। ये मेरी संधि विच्छेद यही खत्म हो जाएगी आपकी, मैं आपसे सही बता रहा हूं। बस उसको पढ़ना है और देखना है। यदि मैंने पढ़ा दिया और आपने उसको नहीं बुक में प्रैक्टिस करी, आपने नहीं उसको देखा ध्यान से कि ये शब्द लिखा कैसे है, गलती करोगे 100%। मीनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे। तो हिम जमा आल्य, अब हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब आप कहोगे जी वर्ण कहाँ है जो आपने डेफिनेशन में कहा था? ये मेरा पहला शब्द है, ये मेरा सेकंड शब्द है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे? मैं। लेकिन मैं अंतिम वर्ण थोड़ी है। सुनना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण को मैंने तोड़ दिया, मैं जमा ए, इसको लूंगा, ये अंतिम नहीं है। इसको भी तोड़ने के बाद ये मिलेगा मुझे लास्ट वर्ण। आगे बात समझ में? अब इसका पहला वर्ण, सेकंड का पहला वर्ण। पहला वर्ण क्या है इसका? आ। क्या है इसका? आ। तो ए प्लस आ, दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है जिसको हम बोलते हैं आ। और आ का डंडा ये रहा मेरा। डाउट क्लियर है? तो इन दोनों से मिल गए एक वर्ण बना, जब हमने इनको जोड़ दिया तो ये मिल गया आ। इस तरह से दो वर्णों के मेल से एक नया वर्ण बनता है या परिवर्तन आता है, इसको हम बोलते हैं संधि। ध्यान रखना, फर्स्ट शब्द का पहला वर्ण, सेकंड शब्द का अंतिम वर्ण। ये तो होगी किताबी लैंग्वेज। आपको किताबी लैंग्वेज से नहीं पढ़ना, किताबी लैंग्वेज से आपको याद नहीं करना, बस ओनली इनको जानना है। एक बार पढ़ना है रूल सारे, जिससे कि आपको हल्का सा रिमाइंड आ जा 1-2% क्वेश्चंस में। डाउट क्लियर है बेटा? तो ये तो हो गया, मैंने इसकी डेफिनेशन को प्रूफ कर दिया किस तरह से इसका सिस्टम बनेगा। क्लियर है? कैसे बनेगा? फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण,
सेकंड शब्द, लास्ट शब्द का पहला वर्ण को निकाल लो, जोड़ लो, एक नया वर्ण बनेगा। ये तो है किताबी रूल्स, किताब के जो रूल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने तरीके से बेटा। चलो, तो सबसे पहले है टाइप 3। संधि के कितने टाइप होते हैं बेटा? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इनकी परिभाषा क्या है? स्वर संधि में क्या हो जाएगा? जब आपसे पूछे पहला वर्ण यदि स्वर हो, भाई मैंने अभी एक शब्द बनाया, इस शब्द को मैंने तोड़ा, ठीक है, तो पहला वर्ण यही तो हुआ, पहले शब्द का जो पहला वर्ण है, अंतिम वर्ण है, इसको बोलते हैं पहला वर्ण। ठीक है, पक्की बात है। या हम कह सकते हैं कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो स्वर होना चाहिए 100 के 100%। ठीक है, तब होगी स्वर संधि। ये भी स्वर होना चाहिए, यानी कि स्वर संधि क्लियर होगी। स्वर कितने होते हैं? ए, आ, ई, उ, औ, 11-13 होते हैं ना। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर। तो समझ लो इस शब्द में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। बहुत अच्छे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होगा? पहले शब्द का, ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कैसा होना चाहिए? फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए। कैसे लेके लास्ट तक, कै, खे, गे, घे। ठीक है, व्यंजन होना चाहिए। तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी बेटा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होगा बेटा? बीच में लगा होगा विसर्ग, जैसे मनोहर, मनोहर, इसको हम लिख सकते हैं मन जमा हर, बीच में ओ की मात्रा रहेगी। रूल्स ये कहता है ओ की मात्रा इस पर विसर्ग में आ जाएगी, तो मन जमा हर, तो इसे बोलते हैं विसर्ग, जिस पर लगा हो विसर्ग तोड़ते समय। डाउट क्लियर है? मैं कह रहा हूं ये डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा? पक्की बात है? 100% बात है ना? शाबाश। अब मैं बात करता हूं स्वर संधि की। सबसे पहले हम स्वर संधि लेकर चलेंगे बेटा। तो मैं इनको हटा दिया, ये हटा दिया मैंने इनको, क्योंकि अब मेरी बात है स्वर संधि की ओनली। डेफिनेशन कोई नहीं है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए तो स्वर संधि, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए तो व्यंजन संधि, पहले शब्द के पीछे विसर्ग लगा हो तो विसर्ग संधि। कोई समस्या? पक्की बात है? बेहतरीन जवाब है। स्वर संधि के टाइप, यदि आपसे कोई पूछता है कि स्वर संधि के टाइप कितने होते हैं बेटा, कितने प्रकार की होती है, आंसर होगा 5 प्रकार की। हिंदी में कोई ट्रिक ना बताने का, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये मेरी ट्रिक है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। डीजीपी, डीजीपी रण में आए, ये मेरी ट्रिक है। डी से बनेगा दीर्घ, जी से बनेगा गुण, पी से बनेगा वृद्धि, रण का बना दो यण, आय का बना दो अयादि। तो डीजीपी रण में आए, दीर्घ गुण, पी का बना दो वी, वृद्धि, यण, अयादि। ये हमारी स्वर संधि के टाइप हैं। कोई नहीं बताने का, सीक्वेंस ध्यान रखना। अगर सीक्वेंस ध्यान रख लिया तो मैं कह रहा हूं आप शब्द को देखते बता दोगे ये मेरा शब्द है, सेकंडों के हिसाब से बता दोगे। मैं कसम खा कह रहा हूं कि संधि कौन सी है, मात्र लो मैं यही बता रहा हूं। जिस शब्द में आ का डंडा आ जा, बड़ी की मात्रा आ जा, बड़ी की मात्रा ये होती है, या बड़ा ऊ की मात्रा आ जा, तो समझ लो संधि कौन सी होगी? जिस शब्द में आ जा, खत्म मामला। और जब इसको तोड़ने की बारी आएगी शब्द को, तो जहां पे भी ये मात्रा होंगी वहीं से टूटेगा। रूल्स ये कहता है ये वहीं से टूटेगा भाई। अभी मैं बता रहा हूं पहचान करना कैसे है, मात्र 1.5 मिनट में सबकी पहचान बता दूंगा। जब शब्द में बड़ा आ का डंडा, बड़ी बड़ा हुआ जा, तो दीर्घ संधि है उस शब्द में, और रूल ये कहता है ये यहीं से टूटेगा मात्रा पैसी। गुण संधि, जब शब्द में सिंगल मात्रा आ जा, या फिर ये वाली मात्रा आ जा सिंगल, दोनों मात्रा कैसी हैं? सिंगल,
या ये वाली मात्रा हो या ये वाली मात्रा हो, ये छोटा ए ये छोटा ओ, सिंगल मात्रा आ जाए जब भी शब्द में, समझ लो गुण संधि है। यस या नो? वृद्धि संधि, जब शब्द में डबल मात्रा आ जा, समझ लो वृद्धि संधि है। कितना आसान है, पक्की बात है। सिंगल मात्रा गुण संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि। यण संधि का देखो इससे भी इजी है, आधा वर्ण आपको मिल जाएगा, आधा वर्ण, उसके बाद क्या आएगा, ये वे रे, ये वे रे में से कोई सा भी आधा वर्ण आ जाओ, ये वे रे आ जाओ। डाउट क्लियर है बेटा? तो समय संधि कौन सी है बेटा? बेहतरीन जवाब है। जैसे कि व्यवहार, ये आधा वे के बाद क्या आया, ये, तो आप बता दोगे संधि कौन सी है इसमें? बेहतरीन जवाब है। अयादि, अयादि में कुछ नहीं आएगा, ये और वे जब भी आपको मिल जा कहीं भी, तो समझो संधि कौन सी है, ये वे रे आपको मिल जा तो अयादि संधि है। फिलहाल मैंने आपको पहचान करने का तरीका बताया, वो भी 1.5 मिनट में। शब्द कोई सा भी दे दो, आप तुरंत पहचान बता दोगे इसकी सेकंडों के हिसाब से। हाँ हाँ, जैसा आ गया नयन, फॉर एग्जाम्पल है नयन, नयन बताओ संधि कौन सी है नयन में? क्या इसमें कोई आका डंडा बड़ी छोटा हुआ है? इसमें दीर्घ नहीं हो सकती। कोई मात्रा है? ये भी नहीं हो सकती। क्या इसमें कोई आधा वर्ण है? नहीं हो सकती। खाली क्या बचा इसमें, ये और वह। आंसर क्या होगा मेरा? बेहतरीन जवाब है। कोई समझ में डाउट? पहचान उड़ा दोगे ना सेकंडों के हिसाब से, बहुत अच्छे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कोई नहीं बता होगा, मैं फिर बता रहा हूं धार से, ये मात्र सेकंडों के हिसाब से है। ट्रिक मैंने आपको बता दी, डीजीपी रण में आए। चलो, तो पहचान क्लियर होगी। ये इनके रूल्स हैं, जब आप किताब में पढ़ोगे। पहचान, आका डंडा बड़ी बड़ा हो, ए प्लस ए, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। जब आप तोड़ोगे, रूल्स नहीं पढ़ने, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, बस हल्का सा ध्यान रखना है रूल्स को, ठीक है, पक्की बात है। तो ये आपका हो गया रूल्स। ए प्लस ई, ए को जब हम तोड़ेंगे ये किस में कन्वर्ट होगा? ई में। ओ को जब हम तोड़ेंगे ये ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा समझ में नहीं आओगा, पहचान मैंने आपको बता दिया, मैं इसको अब सिंगल सिंगल करवा रहा हूं आपको। ये मेरा पहला है दीर्घ संधि, इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है। जब भी किसी शब्द में बड़े आ की मात्रा, बड़ा ऊ या बड़ी ई, इन तीनों में से कोई भी आ जाओ तो समझ लो वहां उस शब्द में क्या है, दीर्घ संधि। और साथ में वो वहीं से टूटेगा भाई, जहां पे वो मात्राएं है ना वो वहीं से ब्रेक होगा, अलग अलग शब्दों में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कन्फर्म बेटा। अब देखो रूल्स, ये तो था मेरा तरीका पहचान का। रूल्स पढ़ लो। बड़ा ऊ, यानी कि जो बड़ा ऊ है, या तो ये पहला शब्द है या अंतिम, ये लास्ट सेकंड शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा। इसका जो है सेकंड शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ होगा या छोटा ऊ होगा, ठीक है। इस तरह से सेम होंगे, ये रूल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। फर्स्ट पॉइंट है धर्मार्थ, फर्स्ट पॉइंट है धर्मार्थ। अब ये आपका एक शब्द है, इसमें से आपको संधि विच्छेद पहचानना है। तो पहचान कैसे करोगे बेटा? इसमें धर्म, धर्मार्थ, धर्म जमा अर्थ, यानी कि यहां पे आ गया आका डंडा, बीच में क्या आ गया बेटा? आका डंडा। तो ये वाला रूल्स, आका डंडा आ गया, तो इसका मतलब संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे बेटा? पहला शब्द धर्म, धर्म, तो पहला शब्द हो गया धर्म, धर्म जमा। अब बताओ मैं यहाँ पे अर्थ लिखूं या फिर अर्थ लिखूं? कौन सा मीनिंग पढ़ रखा आपने? किसको जानते हो आप? अर्थ को जानते हो। अर्थ आपका पढ़ा हुआ भी है। हमें दोनों शब्द मीनिंगफुल चाहिए, हमें तुक्का नहीं मारना, जिसको हमने पढ़ रखा है।
हर वो शब्द मीनिंगफुल है जो हमने पढ़ा हुआ है। डाउट क्लियर है? तो धर्म जमा अर्थ, आ का डंडा है इसलिए हमने पहचान लिया संधि दीर्घ है। कुशासन, बताओ कौन सी मात्रा है इसमें? आ का डंडा है, आ का डंडा, आ का मतलब है संधि दीर्घ है। अब हमें दो शब्द निकालने हैं, दोनों के मीनिंग होने चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हो, कुछ ऐसे शब्द। इससे बन जाएगा कुश जमा आसन या असन। कौन सा पढ़ा हुआ है आपने? आसन पढ़ा हुआ है, सही जवाब है। पहचान करो संधि कौन सी है। बीच में आका डंडा आ गया, दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? कद या कदा? कद या कदा? यहाँ पर आएगा कदा। डाउट क्लियर है? कदा जमा और आपी या आपी? कद जमा अपी, क्योंकि हमने आपी पढ़ा हुआ है। डाउट क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, जो चीज आपने पढ़ लिया वो समझ लो मीनिंगफुल है अपने आप में। तो कदा जमा अपी, गदा घात, गदा घात। अब ये बीच में आका डंडा आ गया भाई, इसको हम तोड़ देंगे। क्या होगा जी? यहाँ भी आका डंडा है, लेकिन हमें चाहिए मीनिंगफुल वर्ड जो जिसका मीनिंग हो। ये नहीं है कि आप कोई भी दो शब्द बना दो। यदि हम इसको यहां से ब्रेक करेंगे तो दोनों मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। गदा से बन जाए गद या गदा? गद या गदा? गदा। गद क्या होता है? गद कुछ नहीं होता, टमाटर। तो गदा, ठीक है। और यहां से फिर हम आका डंडा में से यहां से हम तोड़ेंगे पीछे, क्या बन जाएगा? घात, आघात या आघात? बताओ, घात, आघात या आघात? आघात। ये इसका मीनिंगफुल वर्ड सेंस बन गया। डाउट क्लियर है? रूल्स धर दो साइड में को, मौके पे आ जाओ। जब मौके पे आओ ना, जब जांच पड़ेगी क्या है इसमें, ठीक है। अतीव, आप बताओ। बड़ी की मात्रा आ गई भाई साहब, इसका मतलब संधि दीर्घ है। अब यहां मैं लिखूं अत या मैं लिखूं अति? अति, अति जमा, क्योंकि बड़ी की मात्रा आएगी तो बेटा ये यहां भी ई की मात्रा होनी चाहिए, यहां भी ई की मात्रा होनी चाहिए। आप अत नहीं कर सकते, अत कर दोगे तो ये नहीं आने का। जब शब्द पहला शब्द है तो यहाँ पे ई की ही मात्रा ही आएगी, या छोटी आओ या बड़ी आओ। तो हमें ई की मात्रा लेगी, बड़ी ई को हमेशा ई और ई में ही तोड़ेंगे। तो क्या आएगा? अति जमा, अति जमा ईव, ईव, ठीक है। कौन सी? छोटी बड़ी? पक्की बात है? गलत जवाब है। क्यों? आप बताओ मुझे कौन सी आएगी इसमें बेटा? अतीव में अति जमा ईव ना। यही तो सिस्टम हमें देखना बेटा। अति जमा ईव, बताओ कौन सा लगाऊं? छोटी बड़ी? पक्की बात है? बताओ। छोटी बेटा, छोटी आओगी इसमें, अतीव में छोटी आओगी। तब मुझे कंफ्यूज कर रहे हो टमाटरो, ठीक है बेटा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बड़ी मात्रा है तो वो दोनों तरफ बड़ी भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना, ओनली मीनिंगफुल वर्ड जो हमने पढ़ लिया वो मीनिंगफुल है। अब बताओ, अभीष्ट, अभीष्ट में क्या लिखूं मैं? ये वाला अभी या फिर ये वाला अभी? ये वाला अभी आएगा इसमें। अभी जमा, इसमें क्या आएगा? ईस्ट, ईस्ट। डाउट क्लियर है? अभी जमा ईस्ट। अब देख लो, जहां पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण पे भी मात्रा ई की आ रही है, और सेकंड शब्द का पहला वर्ण भी ई आ रहा, दोनों ई जब बड़ी ई की मात्रा आएगी। रविंद्र, बताओ भाई। रवि जमा इंद्र, इंद्र कैसा लिखते हैं? एक बार यहां देख लो, एक बार समझ जाओगे इसको। इसको लिखते कैसे? कुछ वर्ड लिखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इनको लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, मात्रा गलत नहीं होने की। अति, ईष्ट, अभी, इंद्र, ईश, उक्ति, सु, उदय, वधु, भू, ऊर्जा, उधर्वी, उधर्व और ऊर्मी। डाउट क्लियर है बेटा? पक्की बात है? ये आपको याद करने होंगे, पढ़ने होंगे।
अगर आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, लिख के कैसे, गलती मत कर, मात्रा और गलती समझ लो, खत्म मामला। गिरीश, क्या लिख दूं मैं इसको? मात्रा कौन सी है? गिरी जमा ईश, गिरीश। ठीक है, बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ संधि, बड़ी की मात्रा है तो दीर्घ संधि। क्या लिख दूं मैं इसको? नदी, नदी जमा ईश। पक्की बात है। अगला तोड़ो इसको, बताओ मुझे कैसे लिखा जाएगा बेटा ये, बताओ जल्दी, तोड़ो इसको। पक्की बात है। देख लो, गलत जवाब है, या तब में से कोई से भी सही नहीं बता रहा, मैं थारे मारे गलत सलत दिख रहा हूं मैं इस मारे को। नदी जमा ईश, नदी ऐसे लिखते हैं भाई, नदी ऐसा नहीं लिखते, यही तो चीज है, मैं आपके लिए ऐसा लिख रहा हूं। नदी, आपको नदी का नहीं पता कैसे लिखते हैं, ये है नदी सही जवाब। तो नदी जमा ईश। सूक्ति, बताओ, सु प्लस उक्ति। अब सु पे मात्रा ये वाली या ये वाली? सु जमा उक्ति, ये सही जवाब है। स्वयंभू दे, तो क्या लिखूंगा? स्वयंभू जमा स्वयंभू, तो एच डी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? उदय। अब बताओ इसमें वधुत्सम, बताओ, वधु तो एच डी आ जाएगा, मात्रा सेम है, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? उत्सव। भूर्जा, बताओ, भूर्जा बताओ, भूर्जा है, भू प्लस ये वाला या दूसरे वाला? यही भूधर्व, भू ऐसे लिखा जाएगा बड़े ओ की मात्रा, यहां से आ जाएगा हमारा उधर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पितृण, ये अगर रे से ऋषि वाला, तो ये हो जाएगा हमारा, हालांकि ये पूछेंगे नहीं आपसे, पितृ जमा रण, ये ऐसे लिखा जाएगा बेटा। डाउट क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इधर रह तो एज इट इज आ जाएगा, रह को तोड़ देंगे, उधर रह से ऋषि बन जाएगा ये रण। कोई समस्या? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है, एग्जाम्पल से आपने समझ लिया है, पहचान करने का तरीका मैंने सब बता दिया है। तोड़ो कैसे, गलती मत करना मात्राओं की, इनको याद कर लेना, ये याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कितने धुरंधर हो, आप कितने ही धुरंधर हो, कितने एक्सपर्ट हो, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे बेटा, कैसे लिखे जाते हैं। दोनों मीनिंगफुल वर्ड चाहिए। चलो गुण संधि पे आ जाओ, बताओ इसकी पहचान क्या होगी? सिंगल मात्रा होनी चाहिए। क्या इन सभी पे सिंगल मात्रा है? या तो ये वाली होनी चाहिए या फिर ये वाली होनी चाहिए। कोई समस्या? पक्की बात है। या फिर होना चाहिए अर की जगह, यानी कि इसमें होना चाहिए आपका स के ऊपर रह, जहां भी स के ऊपर रह मिल जाओ समझ लो संधि कौन से? गुण संधि। या तो सिंगल मात्रा या फिर ये होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सभी शब्दों पर सिंगल मात्रा है, नहीं है? यस या नो? बताओ यारो। सिंगल मात्रा होती है ए, और ये वाली होती है आपकी ओ। ठीक है, और रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ेंगे ए प्लस ई, और इसको तोड़ेंगे हम रूल्स के मुताबिक ए प्लस ऊ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वो हमें मीनिंगफुल वर्ड तोड़ना। डाउट क्लियर है? तो अब हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। हमारा एक शब्द दिया हुआ है, हमें इसमें से दो शब्द निकालने हैं, और दोनों के अर्थ कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल। तो सबसे पहले शुरू में से मीनिंगफुल वर्ड निकाल दो। क्या बनेगा इसमें से? एक ही मात्रा है, गुण संधि। नर, नर मीनिंगफुल वर्ड है, यस या नो? एक ही सिंगल, एक ही मात्रा है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ई में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इंद्र। हम छोटी लगाएंगे ना कि बड़ी। पुष्पेंद्र, ऐसा आपको कौन सा वर्ड दिख रहा है जिसका मीनिंगफुल है इसमें से? शाबाश, सही जवाब है। सिंगल एक ही मात्रा है, किसमें कन्वर्ट होगा? इंद्र में। बेहतरीन। एक ही मात्रा है, गुण संधि। कौन सा वर्ड मीनिंगफुल है? परम। एक ही मात्रा ई में, ईश्वर। क्या ये सही है? गलत है। अब बनेगा ईश्वर। बताओ कौन सा मीनिंगफुल? रम या रमा?
रमा, क्योंकि पहले ए भी आ सकता है या आ भी आ सकता है, वो मीनिंगफुल वर्ड है। तो रमा जमा इंद्र, बेहतरीन। यथेष्ट, यथ या यथा, यथा जमा सिंगल मात्रा है तो ई में कन्वर्ट होगा। ईस्ट, ये वाला या ये वाला, ये वाला ईस्ट। मानवोचित, मीनिंगफुल वर्ड पहले निकालो, इधर है मानव, ये क्या बन जाएगा, उचित, क्योंकि इस बार ये वाली मात्रा आ गई ना, ये वाली भाई, इसमें ये वाली मात्रा है ना, ये वाली मात्रा है इस बार इसमें, तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, छोटे ऊ में या बड़े ऊ में, वो हम मीनिंगफुल अकॉर्डिंग देखेंगे, उचित। ठीक है, ये क्या बनेगा, सूर्य जमा ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि ये वाली मात्रा है दूसरे वाली, ये वाली मात्रा, ये हमेशा ऊ में टूटेगी। महाजमा उत्सव, सही जवाब है। अब बताओ, गंगा जमा उदक, महोष्मा, अब तक सब बता रहे हो तुम्हें, ऊष्मा। ठीक है, देवर्षि, भाई देव तो अलग हो गया, और ऋषि लिख दो भाई, छुट्टी हो, खत्म मामला। सप्त निकाल दो इधर से, ऋषि, महा निकाल दो इधर से, तो मह कोई शब्द थोड़ी होता है भाई, मह कोई शब्द थोड़ी होता है, महा जमा ऋषि, बेहतरीन जवाब है। अब तो सीख गए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजी है, पहचान भी हो, तोड़ना भी। वृद्धि संधि की पहचान क्या है, बताओ भाई। डबल ओ की मात्रा, ए की डबल मात्रा है ऊपर होनी चाहिए, ये वाली कोई सी भी। अब ये बताओ, जितने भी शब्द सब में वृद्धि संधि है, क्या सभी पे डबल मात्रा है या नहीं है, जल्दी बताओ, ये इसकी पहचान है, सब पे डबल मात्रा है, पक्की बात है, बेहतरीन जवाब है, शाबाश। तो कुछ नहीं करना, ये जब आप फर्स्ट वर्ड, पहले इधर से फर्स्ट वर्ड निकाल दो, संधि का रूल यही होता है, आपको दो शब्द निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये पहले मीनिंगफुल वर्ड निकाल दो, बाकी जो बचा उसको मात्रा के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर दें। कैसे, क्या मीनिंगफुल वर्ड है इसमें, एक, तो सबसे पहले हम अपना ये वाला निकाल देंगे, अब उसके बाद हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। अब ये बताओ, जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो पिछले शब्द में या तो छोटा ए आएगा या बड़ा ए आएगा। अब बताओ, हम इस मात्रा को इसके साथ यू लगावें या फिर ये लगावें, कौन सा लगाएंगे हम बेटा, एक होता है या फिर ये होता है, कौन सा मीनिंगफुल शब्द है, पहले वाला ही होता है मेरे बच्चे, यही बनेगा इसका। ठीक है, पक्की बात है, क्योंकि ये कोई शब्द थोड़ी होता है यार, ऐसी बात कर रहे हो आप, कहाँ पढ़ा आपने, कौन सी बुक पढ़ा, कौन सी आप चंद्रमोहनी क्लास पढ़ रहे हो आप। चलो, तो ये हो गया। अब इसमें से एक मीनिंगफुल वर्ड तोड़ो, मत जमा, अब ए, ये वाला बताओ, छोटे वाला या बड़े वाला, बड़े वाला आएगा यहाँ पे, एक के। ठीक है, धनेश्वर पहले इधर से निकालना पड़ेगा, जब आप स्वर संधि तोड़ रहे हो ना, तो फ्रंट में से निकाल दो मीनिंगफुल वर्ड, धन जमा ऐश्वर्या, क्योंकि ये वाली मात्राएं हमेशा इसमें टूटेंगी बाद वाले शब्द में। सद या सदा, सदा जमा एव, एव ये वाला या ये वाला, ये ठीक है, या ये वाला बेटा पहले वाला आएगा। महेश्वरी महा या महा, महा जमा ऐश्वर्य, सही जवाब है। वनौषधि, वन जमा औषधि, ये वाली औषधि या ये वाली औषधि, बताओ भाई, छोटी वाली औषधि, ये नहीं आएगी कभी भी, जब भी तो कह रहा हूं संधि विच्छेद ध्यान से पढ़ो बेटा। जब वर्ड आपको मैंने यहां दे दिया टमाटरो नालायको, और फिर भी तुम गलती कर रहे हो पढ़ने के बाद भी है, तो वन जमा औषधि, औषधि हमेशा ऐसे लिखते हैं औषधि, मैं कह रहा हूं इनको याद कर लो, लिख लिख के देखो इस शब्द कैसे लिखते हैं, बस आपको मीनिंग नहीं जानना, पहचान कर लो बस शब्द कैसे लिखते हैं।
परम जमा औदार्य, सही है, औदार्य। परम प्लस औषध, ये वाला औषध या ये वाला औषध है? औषध हमेशा ऐसे लिखते हैं बड़े वाला, परम जमा औषध। एक मीनिंगफुल वर्ड तोड़ो, महाजमा ओज, अजी नहीं, सही जवाब है छोटे वाला ओज, हमेशा ऐसा लिख, यही तो संधि विच्छेद कुछ नहीं है, गलती आप यही करोगे, इसलिए कह रहा हूं बिना देखे आप सही नहीं कर सकते, बिना पढ़े सही नहीं कर सकते। इतने में दे रहा हूं आपको कि आप यदि आप इसे भी पढ़ लोगे ना, वीडियो भी देख लोगे, बुक ना पढ़ोगे, तब भी आप अपना ऑप्शन छोड़ दोगे, इतना सिस्टम दे दिया मैंने आपको। महा प्लस डबल ओ छोटा हो। अब आप कहोगे जी यहाँ पर आप तो ए कर रहे हो, यहाँ पर आप ओ पा आ गए, ऐसा क्यों है? ये जो मात्रा है ना, ये वाली मात्रा, जब आप इस मात्रा को तोड़ोगे तो पहले वर्ण या तो ए या आम आएगा, दूसरा जो वर्ण होगा या तो छोटा ओम आएगा या बड़ा ओम आएगा, इस तरह से बेटा, ठीक है। जब आप ये वाली मात्रा तोड़ोगे तो सेकंड जो वर्ण होगा, सेकंड शब्द का पहला वर्ण जो होगा वो ये होगा इसमें से, ठीक है। ये आपके रूल्स हैं, पहचान मैंने आपको बताई दी है, सारे समझा दूंगा, बिल्कुल एक तक देखे रहो, किताब की भी जरूरत नहीं पढ़ने की। रूल्स क्या कहता है हमारा? जब आपके शब्द में आधा वर्ण आएगा, उसके तुरंत बाद या तो ये आएगा या वह आएगा, या कभी भी यहाँ जो त्र आ जाओ, तब समझ लो आपकी संधि कौन सी होगी? यण संधि। इसको हम दो शब्दों में तोड़ेंगे। ये जो आधा वर्ण है ये तो हो जाएगा पूरा, पहला स्टेप है, आप इसे पूरा करोगे। अगर इसके बाद ये आ रहा है ये, तो ये तो ई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये वाली या ये वाली। अगर आधे वर्ण के बाद वह आ रहा है तो वह या तो छोटा हो या बड़ा हो, इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी। ये जो पूरा हुआ है भाई समझना, ये जो पूरा हुआ है ना, ये जो बेटा पूरा हुआ है, ये इस पे चढ़ जाएगी आपकी मात्रा। सबसे पहले आधे को पूरा करोगे, अगर इसके बाद ये है तो मात्रा ये चढ़ाओगे, अगर वह है तो मात्रा ये चढ़ाओगे, कोई समस्या? खत्म मामला। और बाकी शब्द में जो बचा वो सेकंड शब्द में आ जाएगा, ठीक है। इसी रूल्स को फॉलो करूंगा, आप देखना, नजर मत हटा देना। तो ये आ गया अध्यत्य, यस या नो? प्र को मैं एज इट इज लिख दूंगा प्र, क्योंकि ये तय से पहले है। तय को मैंने कर दिया पूरा, कर दिया। उसके बाद है ये क्या है? उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या तो ये वाली मात्रा या ये वाली मात्रा। अगर होता वह छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा हो या छोटा हो। यहाँ पे क्या ये आ गया, ये किस में कन्वर्ट होगा? मात्रा में। अब ये बताओ इस पे कौन सी मात्रा आएगी? प्रति पे, छोटी या बड़ी? ये आएगी प्रति। तो यहां से मेरा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये मेरा आगे पहले शब्द में। यहां पे क्या बचा? ए प्लस के, ये बच गया मेरा, यस या नो? प्रति जमा एक। मैं आपसे भी पूछूंगा, अभी अलर्ट रहना, इसलिए यहां तक मैं करवा दूंगा, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा जो बैठे हो बच्चे आप यहाँ पे। तो प्रति जमा एक, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधे को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ये है, उसके बाद ये वह है, उसकी जो भी मात्रा बनेगी वो इस पर चढ़ा देंगे, और जो बचा वो पीछे का सेकंड शब्द है। वह आ गया, पहले हम लिख लेंगे दे, दे भाई, दे तो एज इट इज हो गया। वह को पूरा कर देंगे, वह के बाद क्या है? ये पक्की बात है। मात्रा कौन सी होगी इस पे? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई। देवी पे हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, जब नहीं पता तो मत बोलो। देवी जमा, अब देखो वह मेरा खत्म हो गया, वह आगे पहुंच गया, यह मेरा मात्रा में कन्वर्ट हो गया बड़ी, तो पीछे क्या बचा? आ का डंडा, यानी कि आग मन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संख्या गमन,
तो से एज इट इज उतार लू, खे आधा है, खे को पूरा कर दूं ये। अब ये बताओ किस में कन्वर्ट होएगा? ई की मात्रा में। कौन सी मात्रा? सखी। सखी ऐसे लिखते हैं हमेशा, किताब में कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना कि शब्द को कैसे लिखते हैं। सखी जमा आ का डंडा बच गया, आगमन। कोई समस्या? ए भाई पहचान कैसे करोगे? आधा तय और ये आधा वर्ण आ गया, ये आ गया तो यण संधि। तय को पूरा कर दूं, पक्की बात है। तो अति, अति जमा क्या बच गया इसमें? भाई ये को मैंने तोड़ दिया, ये आगे चला गया, तो यह पे कोई मात्रा है? यह पे कोई मात्रा है? नहीं है, तो बची ए। तो क्या बच गया? अधिक। ई आदत है और ये यण संधि, तय को पूरा कर दो, ठीक है। इति कैसे लिखते हैं? यह तो ई की मात्रा में ऐसे, ये ऐसे। कन्फर्म बताना, गलती नहीं भाई, बताओ। नालायको तन कति, नालायको कति, एक नंबर के। इति जमा, अब यह पे कोई मात्रा है, यह के पीछे आ का डंडा है, तो आ से बनगा आदि। कोई समस्या? अत्याचार आदत है, ये यण संधि, पहचान हो गया। तो ए तय को पूरा कर दो, यह कन्वर्ट होगा मात्रा में। अति जमा यह पे कोई सी मात्रा है? आ का डंडा, यह के पीछे आ का डंडा, तो क्या बन जाएगा? आचार। ऊपर युक्त, उप को हम एज इट इज लिख देंगे, ऊपर रह है, रह को पूरा बना देंगे, पक्की बात है। बचा तो रह के, भाई इसकी पहचान कैसे कर? संधि कौन सी है? आधा वर्ण रह, रह के बाद क्या आ गया? ये आ गया बेटा, तो क्या बन जाएगा? ये ऊपरी। ऊपरी जमा कौन सी मात्रा? ये के नीचे ऊ की, छोटा ऊ, तो ये बन जाएगा हमारा उक्त। ऊपरी जमा उक्त। डाउट क्लियर है? ऊपरी जमा उक्त, ठीक है। आदत है के बाद ये, तो क्या आ जाएगा? तय को पूरा कर दो, ये प्रति जमा छोटा ऊ है उपकार, सेकंड शब्द। इसकी पहचान कैसे करोगे? आधा वर्ण प्लस ये, तो न को पूरा कर दो, न नी। भाई ये इसकी मात्रा चढ़ जाएगी ना ई की मात्रा में, नी जमा ये क्या है? बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ ही आएगा, ओन। व्यू, वे को पूरा कर दो, ये है तो मात्रा। वी जमा बड़ा ऊ है तो ऊ, व्यू। डाउट क्लियर है बेटा? बेहतरीन जवाब है, पहले बता रहा हूं मैं आपसे। क्लियर हो गया? इसको मैं हटा रहा हूं, खुद तोड़ना जब आप हाँ यहां मिला रहे हो तो। अब बताओ इसे क्या करूं मैं? पहचान करो कौन सी संधि है इसमें? आधा से, आधा वर्ण और उसके बाद वह आ गया, यण संधि। से को पूरा कर दो, पहला रूल है। वह टूटेगा या तो ऊ में या ऊ में। भाई वह हमेशा कायम टूटेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में। तो सु जमा वह पे कोई मात्रा है? नहीं है, जब नहीं होती तो ए छिपा होता है। अच्छा इसे बताओ, ए न पूरा कर दो, वह अनुजमा वह पे कोई मात्रा है? नहीं है, तो अय। कोई समस्या बेटा? बेहतरीन जवाब है, स्वागत। पहचान करो इसको पहले। सु, ये नालायक अब तो शुद्ध बोलने लगा। सु, सु जमा वह तो खत्म हो गया, आगत। इसका दिमाग चल गया, ठीक है। ए पहचान करो, आधा वर्ण और वह यण संधि। न को हमने पूरा कर दिया, न ये हमने पूरा कर दिया। वह को अनुजमा कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो क्या बन जाएगा? इति।
गुरुबोधन, गु आधा रे को पूरा कर दो, वे गुरु जमा ओ की मात्रा है इस पे, वे पे ओ की मात्रा, ओदन मात्रा भी आपको यही मिल जाएगी इसमें। ये क्या बन जाएगा, भू जमा आदि, सही जवाब है। ठीक है। पितृनुमति, बेटा जहां पे त्रय आ जाओ तो पी ते रे, ऊपर की संख्या हमेशा क्या होती है, पूरी। यदि मैं लिख दूं दे ध, ये वाली संख्या हमेशा कैसी होगी, आधी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। और नीचे की संख्या हमेशा होती है पूरी, कंप्लीट। याद कर लो इसको, जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो ऊपर की संख्या आधी होती है, नीचे की संख्या पूरी होती है। तो तय इसमें आधा है तो तय पूरा हो जाएगा, और जो ये वाला रह है इसमें ऐसा रे से ऋषि वाला आ जाएगा। पितृ जमा, इस पे कोई मात्रा है नहीं है, अनुमति, मात्राज्ञा त, मात्र जमा आज्ञा, पितृ, पितृ जमा आज्ञा, पितृइच्छा, पितृ जमा ई की मात्रा है इच्छा। बेहतरीन जवाब है। तो मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है इसको बेटा, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लो ध्यान से। आदि संधि ये आपकी लास्ट संधि है स्वर संधि की। इसकी पहचान कुछ नहीं है, जब भी आपको ये वे यानी कि मेन आपका ये और वह है, ये आपको दिख जा कंप्लीट, और इस तरह के शब्द आपको दिख जा तो समझ लो आपकी आदि संधि होगी। सबसे पहले इसकी पहचान करने के लिए शब्दों को पढ़ो सभी बच्चे। सभी में क्या ये वे आ रहा है नहीं आ रहा, कन्फर्म होना आदि संधि है। ठीक है। अब इसको तोड़ने का तरीका, हमेशा दो शब्द निकालने होते हैं, एक ऐसे, दोनों शब्द मीनिंगफुल होने चाहिए। अब ये हमेशा जहां पर ये होगा वहां से उससे अगला शब्द को आगे ले लोगे, न मैंने यहां लिख दिया। अगर खाली ये है, ये के आगे आ का डंडा नहीं है, खाली ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मात्रा में, जो कि अगले पे चढ़ जाएगी, अगले पे चढ़ जाएगी कतई, दोनों पांच एक के। तो ने जमा, अब ये बताओ ये पे कोई मात्रा है, अब तो मैंने देखा था ये से पहले आ का डंडा है नहीं है, बस आपको ये देखना, नहीं है तो सिंगल ए की मात्रा। ये पे कोई मात्रा है नहीं है, तो इसमें जिस पे कोई मात्रा नहीं होती है उसमें क्या छिपा होता है, ए। तो यहां से ए निकल गया, पीछे बच गया ने, अन, ने जमा अन। यहां अपना दिमाग मत लगाना वरना खराब हो जाएगा दिमाग आपका। ठीक है, इसलिए चीजों को यही पढ़ो। अब ये बताओ ये आ गया अयादि संधि, क्या इससे पहले आका डंडा है, बिल्कुल है, तो हम ने को एज इट इज लिख देंगे। जब पीछे उससे पहले आका डंडा आ जा तो समझ लेना मात्रा डबल कर दो, अगर ये है। ठीक है, पीछे ये पे कोई मात्रा है नहीं है तो अक, समझ में आ गई। ये गे को एज इट इज लिख दो, आका डंडा है तो डबल मात्रा, ये पे कोई मात्रा है नहीं है तो अक। नायिका, ये से पहले आका डंडा है यस, तो ये बन जाएगा ने डबल मात्रा, क्योंकि आ का डंडा है और ये किस में कन्वर्ट हो गए, डबल मात्रा में। यह पे कोई मात्रा है ई की मात्रा, वो भी छोटी ई की मात्रा, इका। ये मेरा हो गया संधि विच्छेद। डाउट क्लियर है, केवल मात्रा को पीछे लेना है, उसके बाद जो बचगा उसका एज इट इज लिख देना बेटा। पवन, वे कन्वर्ट होगा या तो इसमें या इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं ये वाली ओ, और इसको बोलते हैं हम डबल ओ, डबल ओ बड़ी बड़ा ओ। तो पे को एज इट इज लिख दो, वे क्या डंडा है आगे नहीं है तो सिंगल हो, वे पे कोई मात्रा है नहीं है, वे पे अन छिपा हुआ है अन। श्रेय, श्रो जमा, हमेशा अणय नहीं आएगा, जहां भी अणय मिल जा उसको नए में कन्वर्ट कर दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जहां भी नया आता है उसको नए में कन्वर्ट कर दो, रूल सही है, याद कर लो। पे वे आ गया भाई, तो को जमा इत्र, छोटी है तो छोटी आएगी इत्र में, गविश, गे
गो जमा बड़ी की मात्रा है भाई साहब ईश। नाविक बड़ा बड़ा नो, ये वाला नो आएगा क्योंकि आका डंडा है। नो जमा नहीं, गलत जवाब है बेटे, एक आएगा। भावुक भय आका डंडा है ना, तो भो जमा उक छोटा ऊ सही जवाब है। सीख गए भाई तुम तो। भय बताओ कौन से वाला, ये शाबाश। भो जमा छोटी की मात्रा है तो इन्हीं। अब आपका तोड़ नहीं हो सकता भाई, मैं सच बता रहा हूँ, जिसने वीडियो पूरी देख ली उसने समझ लो आपका तोड़ नहीं हो सकता किसी भी चीज में। किताब ढाने की जरूरत नहीं है, इतने एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। ठीक है, स्वर संधि कंप्लीट होती है आपकी यहां से, स्वर संधि कंप्लीट कतई। नेक्स्ट क्लास में दूंगा मैं आपको विसर्ग संधि और आपका व्यंजन संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रिक बता दूंगा कतई लॉजिक वाली।